राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं सभी से गुजारिश यही करूंगा भाई, नॉर्मल हैं, शादी करनी चाहिए बच्चों की, और बेटे वाले हों या बेटी वाले हों, ये नियत ना करेगा मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। ये नियत करेगा मुझे बेटी अच्छी संस्कार की मिल जाए तो मुझे दुनिया की दौलत मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में, और आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात कराना चाहते हैं जिन्होंने समाज में काम किए हैं, सामाजिक काम किए हैं और समाज सेवी हैं, जिनका नाम सलीमुद्दीन सैफी है। इन्होंने हर समाज में कार्य किया है, समाज से जुड़े हुए काम और करते चले आ रहे हैं। आज हम इनसे जानना चाहते हैं कि हमारे समाज में कुछ ऐसी नीतियां हैं जिनके बारे में ये कुछ कहना चाहते हैं, जैसे दहेज लेना और दहेज देना, गोद भराई और प्रतिभोज पर आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। चलिए, हमारे साथ सलीमुद्दीन सैफी जी हैं जो एक समाज सेवी हैं धौलाने से। इनसे आज हम जानना चाहते हैं कि प्रतिभोज और दहेज के लिए ये क्या कहना चाहते हैं। मैं सभी देशवासियों को तहे दिल से शुक्रिया, और आपके पत्रकार का आपका बहुत बहुत बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद करता हूं मैं कि आप हमारी खबर लोगों तक पहुंचाते हैं। और सलीमुद्दीन जी, आप मुझे ये बताओ कि आज समाज में काम कर रहे हैं, हर समाज के वर्ग में काम कर रहे हैं, समाज के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे दहेज लेना और दहेज देना, प्रतिभोज पर क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूं सभी भाइयों से कि बेटी का जितना बेटे से प्यार होता है उतना बेटी का भी प्यार होता है। कि अभी ये हमारा जो लोगों में चल रहा दहेज का मामला और गोद भराई का मामला चल रहा है, और ये हल्दी की रस्म चल रही है, तो अभी मैं कई सामने बात आती है भाई दहेज बंद कर दो। मैं भी सहमत हूँ इस बात के ऊपर, दहेज बंद होना चाहिए। बाकी मेरा कहना यह है कि मकान 10 लाख का होता है और उसमें बेटी का भी हिस्सा होता है जी। और जब बेटी का हिस्सा होता है, क्या मकान बेच के हिस्सा तो दे नहीं सकते उसका बेटी का, तो दहेज से उस बेटी का जो अधिकार होता है उससे एक मिलन और मोहब्बत जुड़ी रहती है कि उसका जो दान दहेज उसे दे देते हैं। और रही खर्चा शादी से कम करना, इसलिए अगर सो कह रहे हैं हम लोगों से भाई, ये हल्दी की रस्म जो चल रही है, ये गोद भराई चल रही है, ये शादी के कार्ड हैं। हम 15 साल मेहनत करते हुए हो गए शादी के कार्डों को, आज शादी के कार्ड पर बैन लगाया तो उधर जो हल्दी की रस्म गोद भराई जोड़ दी। तो हम ये सभी भाइयों से गुजारिश कर रहे हैं कि बच्चे को बड़े प्यार से और उससे पालता है भाई, खर्चा कम हो जाएगा। आज जो हम जो गाड़ियों में भर के जा रहे हैं, तो ये सभी परिवार ना जाते हुए जो मौजी जो ख़ास मामला है वो मुंतशिर बारात में निकाह में जाना चाहिए, और जो है खर्चा इसलिए कम हो जाएगा जब शादी की जो बहन बेटी का आदमी इरादा करता है शादी के लिए, अब शुरू से लगता है भाई गोद भराई का सिस्टम चालू कर दिया, वहाँ खर्चा कम कर दो, फिर हल्दी की रस्म का बना दिया, उसका खर्चा कम कर दो। तो जो बेटी का हक है उसे बेटी को देना चाहिए। और जो एक बेटी का भी मन है कि भाई अब आज के दौर में जो रिश्ते देख रहे हैं, ये मालदारी गरीबाई से रिश्ते नहीं होते, बट बेटी का भी एक मन होता है कि बेटी के साथ भी नाजास्ती नहीं होनी चाहिए, कि 19-20 का फ़र्क होना चाहिए बेटी में और बेटे में। क्यों? एक बेटी है, बेटी को आप जैसे जिस घर में कर दोगे बेटी रह लेगी। बाकी मेरे अपनी जो सोच है कि एक बेटी का भी मन है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होना चाहिए बच्चों में भी। और शादी की जब रस्म होती है तो बेटी से मालूम कर लेना चाहिए। आज की स्थिति में बेटी से भी मालूम ज़रूर करना चाहिए, बेटे से भी मालूम करना चाहिए कि आपका कोई मामला कहीं बिरादर वैसा तो नहीं है कि कल को जो है अब गोद भराई हो गई, उसके बाद बात खुलती है और फिर उसमें बच्चों में फिर दरार पैदा होती है रिश्तों में जी। तो उसमें फिर लोगों में भाई दंड रखा जाता है। तो इसलिए बस रिश्ता करने से पहले बच्चों से मालूम कर लेनी चाहिए कि भाई आपका कोई मामला कहीं हो तो उसे हमें बता दीजिए,
जिससे कि कल को पराई बेटी का घर ना बिगड़े या पराई बेटे का घर ना बिगड़े। और दहेज के लिए तो हम बिल्कुल इसलिए पाबंदी लगा रहे हैं भाई, दहेज लेना देने पे इसलिए बिल्कुल पाबंदी लगाओ कि ये जो खर्चे कम करके बेटी का हक मत मारो। तो मतलब कहने का ये है कि आप दहेज के विरोध हैं? हाँ, दहेज के विरोध में हैं हम। और जैसे ये प्रतिभोज होता है, नहीं, ये सब चीज़ें रस्म बना रखी है, ये गलत है कतई। भाई हल्दी की रस्म बेफजूली खर्चे तो हैं। आज क्या हो रहा है, मैरिज हम 5 लाख का कर रहे हैं, बेटी का हक मार रहे हैं हम, तो उस 5 लाख को मैरिज हम ना करते हो, बेटी का जो हक है उसे देना चाहिए। सर देखा जा रहा है जैसे शादियां होती हैं, बड़े बड़े डीजे बजते हैं, तो क्या डीजेओं पे भी प्रतिबंध होना चाहिए? देखो, डीजे बजाना बिल्कुल हराम बता दिया है कि बेफजूली पैसा जाता है डीजे में। जिसमें बारातों में डीजे बज रहे हैं उसमें प्यार मोहब्बत ख़त्म होती जा रही हैं। ये बहुत बुरा हमारे जो मजहब में भी है कि भाई बेफजूली पैसा नहीं उठाया जाए। और जो है सुन्नत है, निकाह एक सुन्नत है, तो इसलिए सुन्नत के तरीके से काम होना चाहिए। सर देखा जा रहा है कि जैसे डीजे बजते हैं तो लोगों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखो, डीजे बढ़ने से एक तो हार्ट की परेशानी बढ़ रही है, बहुत से सांस की जो परेशानी होती है, जिस टाइम डीजे बजता है उन्हें सांस लेना बड़ा भारी पड़ जाता है। और उसके बाद 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजना चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल बजे तो नॉर्मल आवाज़ से। क्यों लोगों की बड़ी इस टाइम बीमारी का सामना गुजरना पड़ रहा, खान पीने ऐसे हो गए हैं कि लोगों के जी घबराते हैं। और जरा सी आर्ट या डीजे की धमक सुनते ही उनके हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती हैं। तो मैं यही गुजारिश करूँगा अपनी सरकार से भी कि डीजे पे भी पाबंदी लगाई जाए, कि लोगों की बहुत समस्या और बड़ी परेशानी होती है। कि मैं देखता हूँ अभी एक औरत हमारे घर के पास थी, अब जब डीजे बजा तो उसकी इतनी हालत ख़राब होगी, उसे अस्पताल लेना भगना पड़ेगा। जी, तो आप क्या चाहते हैं फिर? भाई मैं यही चाहता हूँ भाई, डीजे पे भी पाबंदी लगें, जो बेफजूली काम है इन पे पाबंदी लगनी चाहिए।